अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ यासिर खान रोखड़ी एंड यू आर वाचिंग द एग्रीकल्चर शो विद यासिर खान रोखड़ी। डेड इन शेल होने की क्या वजूहत है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डेड इन शेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी वजह से बहुत सारी लोगों की प्रोडक्शन ज़ाया होती है। तो डेड इन शेल की वजूहत क्या है? डेड इन शेल, नंबर वन, ह्यूमिडिटी इज़ अ बिग फैक्टर। ह्यूमिडिटी आपकी जो है, आपके बर्ड रूम की, आपकी एवरी की, उसको आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। आइडियल ह्यूमिडिटी लेवल इज़ 50, 55, 60। ह्यूमिडिटी जो है वो हवा में नमी के तनासुब को कहा जाता है। हवा में नमी का जो तनासुब है वो 40 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 70 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अगर 40 से नीचे जाएगा तब भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और अगर ह्यूमिडिटी आपकी 70 से ऊपर जाएगी तब भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसको मैनेज कैसे करना है? एक आपकी टेम्परेचर मशीन मिलती है, बड़ी कॉमन है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। टेम्परेचर मशीन आप लगा लें अपने बेडरूम में, उसके अंदर आपको टेम्परेचर भी पता चल रहा है और आपको ह्यूमिडिटी लेवल्स भी पता चल रहे हैं। जब आपका ह्यूमिडिटी लेवल 50 से या 40 से नीचे की तरफ जाता है, आप डिफरेंट मेथड्स, आप ह्यूमिडिफायर मशीन यूज़ कर सकते हैं। आप सादा देसी तरीका ये है कि आप 2-4 बाल्टियाँ पानी की फेंक दें। आप अगर आउटर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर आपका ऐसा है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई है, आप खिड़कियाँ खोल देंगे, उससे भी ह्यूमिडिटी इंप्रूव कर जाएगी। तो इस तरीके से हम ह्यूमिडिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर ह्यूमिडिटी हमारी हायर साइड पे है तो आप एग्जॉस्ट फैन ऑन करेंगे, उससे ह्यूमिडिटी आपकी नीचे आ जाएगी। और बरसात में, समर्स के आसपास अगर आपको इशू आ रहा है तो एयर कंडीशनिंग ऑन करने से भी ह्यूमिडिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। एयर कंडीशनर ऑन करते ही ह्यूमिडिटी आपकी नीचे आ जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ह्यूमिडिटी को मैनेज करें और मेंटेन करें। तो एक रीज़न तो होगी जी ह्यूमिडिटी, जिसकी वजह से डेड इन शेल हो सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग होता है कि जब एक ही फैमिली के चिक्स को आप आपस में ब्रीड कराएं, जैसे बहन भाइयों को आप आपस में ब्रीडिंग पे लगा दें, उसकी वजह से जेनेटिकली वीक बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। सो समटाइम्स जेनेटिकली आपका एम्ब्रियो वीक होता है, तो जब वो इंक्यूबेशन के प्रोसेस में आता है तो वो वीक होता है, तो वो हैच होने की बजाय बीच में ही डेड इन शेल की आपको शिकायत आ जाती है। तो ये इसके अलावा जी कुछ पेरेंट्स की आदत होती है, पर्टिकुलरली फीमेल्स की, कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। वो जब इंक्यूबेशन कर रही हैं, वो एग्स के ऊपर बैठ रही हैं, वो एग्स फीडिंग के लिए वो बाहर जा रही हैं बॉक्स के बाहर, तो आते जाते वो एग्स को स्कैटर कर देती हैं, अंडे फैला देती हैं। तो अंडे जब फैले हुए होते हैं तो आप अगर वो फीमेल उनके ऊपर जब बैठती है तो ऑब्वियसली जिस अंडे के ऊपर बैठी हुई है प्रॉपरली उसको प्रॉपर हीट मिल रही है, उसको प्रॉपर इंक्यूबेशन मिल रही है, तो वो तो अच्छा डेवलप होगा। और जिस अंडे को प्रॉपर इंक्यूबेशन नहीं मिल पा रही, वो साइड पे है थोड़ा क्योंकि फैले हुए हैं, तो उसमें डेड इन शेल होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा जी डैम्प नेस्टिंग मटेरियल एक और रीज़न है। नेस्टिंग मटेरियल ऑब्वियसली दो बर्ड्स हैं वो बॉक्स में बैठ रहे हैं और एक ब्रीडिंग जो पीरियड है वो ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स है, तो वहाँ पे ही सारी वो अपनी ड्रॉपिंग्स कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि नेस्टिंग मटेरियल आपका जो होता है ना वो गीला हो जाता है, डैम्प रहना शुरू हो जाता है। उसमें फंगल ग्रोथ हो सकती है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, और बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ जो है दैट कैन ऑल्सो लीड टू डेड इन शेल प्रॉब्लम्स। तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप अगर देखें कि आप अब डेली बेस पे आप बॉक्स चेक करें, तो डेली जब आपको लगेगा कि यार यहाँ पे मेरी नेस्टिंग मटेरियल डैम्प होना शुरू हो गया है, कि उसमें डैम्पनेस आनी शुरू हो गई है, तो उसमें आप थोड़ा सा बूरा, वुडन शेव जिसको हम बोलते हैं, लकड़ी का नरम वाला बूरा, वो आपने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है अपने नेस्टिंग मटेरियल के ऊपर। और बूरा स्प्रिंकल करने के बाद एग्स को बूरे के ऊपर रख देना है ताकि वो उनको ड्राई एनवायरनमेंट मिले। जी एक और वजह भी डेड इन शेल की जो हो सकती है, वो समटाइम्स ऐसा होता है कि अभी आपके ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर बच्चे होते हैं और अभी वो सेल्फ प्रॉपरली नहीं हुए होते, या उनको सेल्फ हो चुके होते हैं, आपने उनको अलहदा नहीं किया होता, तो इन द मीन वाइल दूसरा ब्रीडिंग साइकिल शुरू हो जाता है और अभी बॉक्स के अंदर चिक्स मौजूद हैं पिछले क्लच के, तो बर्ड्स जो हैं वो दोबारा लेइंग कर देते हैं।
तो उस सूरत में भी क्योंकि अंदर चिक्स हैं और चिक्स आ रहे हैं जा रहे हैं, बॉक्स के अंदर घुस रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, तो उनकी नेल्स भी लग सकते हैं, उनके पाँव की ठोकर से अंडों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो जहाँ पे आप बॉक्सेस डेली बेस पे जब चेक कर रहे होंगे तो आपको ये भी नज़र आ जाएगा कि नई लेइंग आ गई है, तो आप कोशिश करें कि आपके जो ऑलरेडी चिक्स वहाँ पे पहले के निकले हुए मौजूद हैं उनको आप सेपरेट कर दें, और उनको आप सेपरेट कर दें तो वो नए जो आने वाले एग्स हैं वो नाइसली फीमेल इंक्यूबेट कर पाएगी। अच्छा जी, एक और प्रैक्टिस जो बहुत हेल्प करती है अच्छी ब्रीड लेने में, जैसे हमने पहले बात की कि वुडन जो आपकी नेस्टिंग मटेरियल है वो वक्त के साथ साथ ड्रॉपिंग्स की वजह से गंदा हो जाता है, डैम्प हो जाता है, उसमें फंगल बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो सकती है। तो जब आपके पाँचों के पाँचों एग्स हैच हो जाएं और आपके बच्चे निकल आएँ और चिक्स थोड़े से बड़े हो जाएं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप एक छोटी सी बास्केट लें और पाँचों बच्चे निकाल के उस बास्केट में रखें, अपनी सारी जो पिछली नेस्टिंग मटेरियल है उसको निकाल के आप बाहर फेंक दें, और उसके बाद बॉक्स की थोड़ी सी सफाई करके वहाँ पे अगेन नेस्टिंग मटेरियल की जगह वुडन शेव या जो लकड़ी का नरम वाला बूरा है आप वो बूरा उसमें फैला दें और बूरे के ऊपर आप उन बच्चों को वापस रख दें। तो उसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि वो जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो जो ड्रॉपिंग करेंगे वो उस बूरे के ऊपर घिरती रहेगी। और बूरा एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम हर हफ्ते बाद बच्चों को उठा के टोकरी में रखा, पिछला बूरा निकाल के बाहर फेंक दिया और नया बूरा, फ्रेश बूरा वहाँ पे डाल दिया, ताकि उनको एक ड्राई एनवायरनमेंट मिल सके और उनको कोई इस तरह की वेट फीलिंग ना आए। एक और फैक्टर आपने ज़हन में रखना है कि इंक्यूबेशन डेज जो होते हैं वो 21 दिन के होते हैं। तो हमने क्योंकि एग्स की डेट नोट की हुई होती है तो 21 दिन पूरे होते हैं तो हमें साथ ही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि यार बच्चा अभी तक हैच क्यों नहीं आया, और अगर बच्चा हैच नहीं हुआ तो हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। और अगर आप जो एक फुली रेडी एग है जिसमें से चिक प्रोड्यूस होने वाला है उसको भी आप लाइट मार के देखेंगे तो वो भी आपको बिल्कुल डार्क नज़र आएगा, तो कुछ लोग उसको भी डेड इन शेल कंसिडर कर लेते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि जो इंक्यूबेशन 2-3 अंडे देने के बाद शुरू करती हैं, तो इंक्यूबेशन शुरू होगी तो उससे आगे 21 दिन हमने गिनने हैं। और कुछ ऐसी फीमेल्स भी होती हैं जो कम होती हैं, बट ऐसी फीमेल्स भी होती हैं जो पहले एग लेइंग पूरी करेंगी और एग लेइंग के बाद वो इंक्यूबेशन शुरू करेंगी। तो डेली जब आप बॉक्सेस चेक कर रहे हैं तो उससे आपको ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि आप देख सकेंगे कि इनकी फ़ीमेल जो है वो कब उसने इंक्यूबेशन शुरू की है। तो इंक्यूबेशन डेज आपने कैलकुलेट कर रहे हैं, एग लेइंग डेट से हम एकदम परेशानी में आ जाते हैं, तो इस चीज़ की आपने ख़ास एहतियात करनी है।